आज हम सीखने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपको अलग अलग पॉलीगन्स दिए हुए हैं, अलग अलग शेप्स दी हुई है और आपको सब में एक्स एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स एक एक एंगल आपको अननोन है, तो आपको उस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं कैसे करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक अगर क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितने भी एंगल्स हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। तो देखो इधर इस चारों एंगल का सम, यानी अगर मैं चारों एंगल्स को प्लस कर दूं तो मेरे पास 360 डिग्री आएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। तो 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। तो 50, 130, 120 ये सब मिलके कितना हो जाएगा? इट विल बी अराउंड 300 प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x को यहीं पे रखो, 360 डिग्री माइनस 300 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये आपका वैल्यू है। यहाँ पे इस x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 डिग्री, ठीक है। ये इजी था। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड कैसे करना है आपको ध्यान से देखना। फिर से एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें 4 एंगल्स हैं। यहाँ पे एक अननोन है और दूसरा भी देखो मुझे यहाँ पे वैल्यू नहीं दी हुई है। क्या किया है, बाहर एक ऐसा सिंबल लगाया है। इस सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री मतलब ये बेस है, बेस के ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है, यानी बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो अगर इस साइड 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो ये भी 90 डिग्री हुआ, तो मुझे एंगल मिल गया। इस बात को बस क्वेश्चन करते टाइम लिख लेना कि दिस इज 90 डिग्री, तो दिस विल आल्सो बी 90 डिग्री, राइट। ओके, सो अब आपका सेम फर्स्ट पार्ट जैसा क्वेश्चन है। क्या करोगे? 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर से क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए सबका सम 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये सबको प्लस करोगे, इट विल गिव यू 240 आई गेस प्लस 220 प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री, x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्रीज, x इक्वल्स टू 140 डिग्री। ये आपका x जो है, ये इसकी वैल्यू आ गई 140 डिग्रीज, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट पार्ट में क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये आपका पेंटागन है। इट इज हैविंग 5 साइड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे एंगल्स का सम जो है 360 डिग्री होगा, नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये पेंटागन है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में एंगल सम निकालना सिखाया था, उसको जरा देख लेना कैसे निकालता है। एक फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्रीज। आपको इससे सारे इंटीरियर एंगल्स का सम पता चल जाएगा, एक कोई भी पॉलीगन हो, ठीक है। तो n क्या है आपका? n है 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज। तो 5 माइनस 2 इज 3 इंटू 180 डिग्रीज। ये आपका क्या होगा? 3 इंटू 180 540 डिग्रीज, ठीक है। तो आपको पता चल गया पेंटागन के जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसका सम जो है 540 डिग्रीज होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे इस एंगल को निकालने में। तो ध्यान से देखना, सारे एंगल का सम 540, लेकिन अब मुझे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि ये एंगल और ये एंगल मिसिंग है, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर ये वाली एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये देखो इधर मुझे दिया हुआ है ये 70 है। तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हो, मान लो ये 70 डिग्री है, मुझे पता है एक स्ट्रेट लाइन होता है 180 डिग्री, ये पूरे एंगल है 180 डिग्री। तो अगर 180 में से ये पार्ट 70 है, दिस पार्ट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? मैंने शायद गलत एंगल बना दिया, ऐसे बनेगा। अगर ये 70 डिग्री है तो ये क्या होगा? दिस विल बी 110। 180 में से 70 को माइनस कर दो, तो ये जो एंगल है मेरा, ये आ गया 110 डिग्रीज। सिमिलरली आपके पास एक ऐसे लाइन जा रही है और ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। 60 डिग्री ये है, पूरे का सम होता है 180 डिग्रीज। 60 को हटा दो, इस एंगल को हटा दो, तो ये कितना बचेगा? 60 को माइनस कर दो 180 में से, 120 डिग्रीज। तो सिमिलरली ये जो एंगल है आपके पास, ये देखो स्ट्रेट लाइन, ये 60, तो ये होगा 120 डिग्रीज, ठीक है। आपके पास अब सारे एंगल आ गए हैं। अब आप क्या करोगे? अब आपको कुछ नहीं करना, सारे एंगल्स को सम करो, 540 के इक्वल रखो, x की वैल्यू निकालो।
अब आपको यहाँ पे 2x देखने को मिलेंगे, तो देखो कैसे करना है। 30 डिग्रीज प्लस x प्लस x प्लस 110 प्लस 120 डिग्रीज, मैंने पांचों एंगल को प्लस में रखा, 540 के इक्वल है, ठीक है। तो अब 30, 110 एंड 120, 110, 120 becomes 330 and 330 is 360 degrees plus प्लस देखो 2x है तो इट विल बी 2x इक्वल्स टू 540 डिग्रीज। अब 2x को यहीं पे रहने दो, बाकी चीज़ों को उधर छोड़ दो, तो 540 ये हो जाएगा माइनस 360 डिग्रीज, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू आपके पास 2x इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी है 280 डिग्रीज, राइट। अब x 2 को उधर भेज दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 2x इक्वल्स टू 140 डिग्रीज। तो एक x की वैल्यू ये वाले एंगल की वैल्यू 140 है, तो दूसरा भी सेम ही है, दोनों की ही 140 डिग्रीज वैल्यू होगी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक बार इसको अपने हाथ से खुद करना, बिना देखे करना, तब देखना जब आपको लगे कि यार अब आगे का स्टेप समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट पार्ट देखते हैं क्या है, पार्ट डी भी फिर एक पेंटागन है, तो पेंटागन के सारे एंगल्स का जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 540 होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो फिर से देखो सारे एंगल्स x है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स लिख दो, 540 के इक्वल है, ठीक है। रीजन जरूर मेंशन करना ब्रैकेट में कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पेंटागन, ठीक है, इज ऑलवेज 360 डिग्री, ऐसे कुछ लिख देना लाइन कि आपने ये बात क्यों लिखी है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कितने x है हमारे पास, 5x इक्वल्स टू 540 डिग्रीज, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 5 उधर भेज दो, 540 अपॉन 5, तो x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 108 डिग्रीज। तो एक एंगल जो है ना पेंटागन का वो 108 डिग्रीज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो लाइन है ना डबल लाइन, जिस भी लाइन पे हो इसका मतलब होता है कि ये सारी लाइंस आपस में इक्वल लेंथ की है, इक्वल मेजरमेंट है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फिगर हो और उसमें एक एक लाइन हो, यानी ये लाइन आपस में इक्वल है। ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे ऐसे और ये दो लाइन है, यानी ये दो सिमिलर, जो डबल लाइन जिसमें भी है वो आपस में इक्वल है, सिंगल लाइन जिसमें है वो आपस में इक्वल है, ये याद रखना, ठीक है। ओके, आई होप समझ आया होगा।